everyone, my name is Kajal Bairagi and currently I am working in HCL as a software engineer। तो कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, तो उनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। लाइक अगर मैं ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ या फिर फेल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ तो बाद में क्या होगा, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। सबसे पहले HCL कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है ट्रेनिंग से रिलेटेड, लाइक TSS एंड CPO। मेरा जो ट्रेनिंग था वो TSS बेस्ड था, जिसमें 3 मंथ्स का ट्रेनिंग होना था और 3 मंथ्स को 3 टर्म में डिवाइड किया था और 3 टर्म्स को 2 डिफरेंट एग्जाम्स में डिवाइड किया था। लाइक फर्स्ट MCQ बेस्ड था, जिसमें आपको MCQ क्वेश्चंस होते थे, उसका भी क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया 60% था। और सेकेंड वन था कोडिंग, जिसमें भी 60% ही क्राइटेरिया था, बट आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है क्योंकि लाइव आपको कोडिंग करना पड़ता है, बट रिलेटेड ट्रेनिंग ही होता है तो इतना कोई इशू नहीं है। और अगर आप फर्स्ट टर्म या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको HCL सेकेंड चांस भी देता है, उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपको फुल फोकस्ड होना पड़ेगा कि आप किस तरह से आप अपने ट्रेनिंग के साथ कोप अप कर रहे हैं। और आप जैसे कि मैंने बताया कि HCL आपको 2 चांस प्रोवाइड करता है। मींस इफ़ आपका फर्स्ट टर्म में या किसी एग्ज़ाम में आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपको सेकंड ऑप्शन रहता है कि हाँ, आप सेकंड चांस में आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बट अगर आपका सेकंड चांस में भी क्लियर नहीं होता है एग्ज़ाम तो आपकी ट्रेनिंग बंद नहीं होगी, आपका जो सिलेबस है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा और उसी के साथ आपका जो प्रीवियस है वो भी साथ में चलेगा। तो आपको ड्यूरेशन में ही आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। और अगर आपके सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोगों का IKM भी इंक्लूडेड था, तो उसमें भी क्या होता है कि अगर आपका IKM क्लियर नहीं हो पा रहा है और आपके सारा टर्म्स क्लियर है तो भी आपको HCL निकाल देगा। तो सारी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है, आपको हर चीज़ में फोकस रहना पड़ेगा, आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। क्योंकि जो मेरे साथ जो कलीग्स थे उनका भी कुछ लोगों का टर्मिनेशन हो गया है। आप एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं, बट इफ़ कुछ कंडीशंस हो जाती है, लाइक कि आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं या फिर कुछ माल प्रैक्टिस का आप पर माल प्रैक्टिस में आप इंक्लूड हो गए हैं, और आपको आपका लैपटॉप भी प्रॉपर वर्किंग में रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब भी एग्ज़ाम होता है तो आपका अगर एग्ज़ाम में लैपटॉप बीच में बंद हो जाता है या फिर कोई भी इशू होता है तो उसको वो माल प्रैक्टिस में इंक्लूड कर लेते हैं। और अगर माल प्रैक्टिस है अगर आपका, तो आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, मीन्स आपको सेकेंड चांस भी नहीं मिलेगा कि आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकें। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अगर कोई भी आपका एग्ज़ाम इनकम्प्लीट है या आप क्लियर नहीं कर पाए हैं तो आपका जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, उसके साइमल्टेनियसली आपको प्रीवियस जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको भी क्लियर करना होता है। और आपको कोई गैप नहीं मिलेगा उसके लिए कि आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर प्रिपरेशन कर सके, आपको सारी चीज़ें उस टाइम पीरियड में ही करनी पड़ती हैं। तो फोकस रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको खुद पर थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, हर चीज़ से रिलेटेड, आपकी कोडिंग से रिलेटेड और आपका लॉजिकल है उससे भी रिलेटेड, जिससे आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में भी हेल्प मिलेगी। और अगर आप CS ब्रांच से हैं तो आपको इतना इशू नहीं होगा, बिकॉज उनको आइडिया रहता है कि डेटाबेस क्या होता है, ट्रेनिंग में कोडिंग कैसे करते हैं या फिर कैसे भी कोडिंग किसी भी लैंग्वेज पर कैसे होती है। बट अगर आप मैकेनिकल, सिविल या फिर EC से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा आपको इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपको कोडिंग से रिलेटेड ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तो इसीलिए आपको फुल्ली फोकस्ड होना पड़ेगा अपनी ट्रेनिंग में, और आपको अदर सोर्सेज का भी यूज़ करना पड़ेगा, लाइक आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो जहाँ से भी आपको हेल्प मिल रही है वहाँ से आप हेल्प ले सकते।
अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।